पाकिस्तानियों स्पेन आओ और सिर्फ 3 साल के अंदर स्पेनिश पासपोर्ट हासिल करो। स्पेन में आपको स्किल और अनस्किल बेस के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स इजीली मिल जाएंगी। इसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। जो लोग स्पेन के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के भी बहुत अच्छे मौके आपको स्पेन फराहम करता है और वहां पर आप अपनी फैमिली के साथ भी मूव हो सकते हो। आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप लोग फिर भी वहां जाकर इजीली रह सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। देखिए, स्पेन के अंदर आप लोग आ सकते हैं इजीली। स्पेन की अगर मैं वीजा रेशो की बात करूं तो बहुत अच्छी है। इससे पहले कि मैंने आपको बताया था कि स्पेन का एक ऐसा सिटी है जहां पर कोई तबाही हो गई थी, उसकी वजह से स्पेन ने कोई 8 से 9 लाख ऐसे वर्कर्स थे जो फॉरेनर्स हायर किए थे, ठीक है। और अभी तक भी वहां पर लोगों की हायरिंग चल रही है, लोग जा रहे हैं स्पेन का। टूरिस्ट वीजे की बात करूं तो टूरिस्ट वीजे पे भी इजीली आप वहां पर जाके स्टे ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले मैं टूरिस्ट वीजे के ऊपर बात करता हूं। टूरिस्ट वीजे के ऊपर ऐसा है कि आप टूरिस्ट वीजे पे जाते हो, आप वहां पे जाके अगर आपका कोई वहां पर रिलेटिव है या आपका कोई जानने वाला है, आपने उसका सिर्फ और सिर्फ जहां पर वो रहता है, आपने उसका वही सिर्फ रहायश का एड्रेस शो करवाना है। वो उनके जो है वो हर सिटी के अंदर ये ऑफिस बने होते हैं। आपने वहां पर जाकर अपनी पदरौना मिन्तो करवा लेनी है, ठीक है। वो उनकी टीम आएगी, जो आपने एड्रेस जहां पर आपने रहायश रखी होगी, आप वहां का एड्रेस देंगे, वो वहां पे आएगी, वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद जो है वो आपको विद इन द 3 मंथ के अंदर आपको वहां की टीआरसी इशू हो जाएगी। अब इसके अंदर एक दूसरा तरीका है स्पेन मूव करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी मैट्रिक है, आप लोग स्पेन में एक लैंग्वेज कोर्स है, आप वहां पर अप्लाई करके जा सकते हो, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके ऊपर आपका खर्चा बहुत कम आ जाएगा, तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आपका खर्चा इसके ऊपर इजीली आ जाएगा। इसमें आपकी टिकट होगी, आपका वीजा होगा, आपका वहां पे जो है वो एडमिशन होगा। तो आप लोग वहां पर जाएंगे, आपको ये 9 महीने या 1 साल का वीजा इशू किया जाएगा। आपको साथ ही साथ में टीआरसी भी इशू कर दी जाएगी। जब आपकी टीआरसी एक्सपायर होगी, फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट की 2 साल की टीआरसी मिल जाएगी। 3 साल के बाद वैसे ही स्पेन जो है वो पासपोर्ट आपको वहां की रेजिडेंसी दे देता है। अब 2022 के अंदर जो पाकिस्तानी गए थे, वो 2022 से लेकर 2025 तक उनको स्पेनिश पासपोर्ट जो है वो मिल चुके। आप लोग अगर लैंग्वेज कोर्स में जाते हो तो लैंग्वेज कोर्स में ऐसा होता है कि वहां पर आप तकरीबन 2 घंटे की आपकी क्लास होगी। 2 घंटे आप क्लास लेंगे, अपनी क्लास लेने के बाद आप 4 घंटे वर्क कर सकते हैं। लेकिन 4 घंटे वहां पे कोई भी काम नहीं करता, लोग 8 घंटे ही काम करते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये आपको बताने जा रहा हूं जो कि वर्क परमिट का है। वर्क परमिट कैसे? वर्क परमिट डायरेक्टली वर्क परमिट की बात करूं तो नहीं आता। दुबई ने वीजे बंद किए हुए हैं, ठीक है। सऊदीया का क्राइटेरिया बड़ा टफ हो गया है। उसके बाद कतर के अंदर काम नहीं है, मस्कत ने वीजे बंद कर दिए। अब पाकिस्तानी जाए तो कहां जाए? अगर हमारे लिए गल्फ के वीजे इतने मुश्किल हो गए हैं, तो यूरोप शेंगन की मैं बात करूं वर्क परमिट की, तो वो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। वो हमें इतना इजीली वर्क परमिट इशू नहीं करते। इंडियंस को करते हैं, नेपालियों को करते हैं, बंगालियों को कर देंगे। पाकिस्तानियों को जहां पे नाम आता है, इनसे थोड़ा सा पांव को पीछे खींचते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के अंदर जो हमारी रेपुटेशन है वो, तीसरा हमारा जो है पासपोर्ट की वैल्यू, और उसके बाद कुछ हमारे पाकिस्तानियों के ऐसे मामला होते हैं, वहां जाते ही कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो बदजन हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या तरीकेकार बचता है? इसके अंदर हमारे पास अगर लीगली अगर कोई तरीकेकार बचता है, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन अब खुद कहता है कि आप यूरोपास फॉर्मेट में अपने एक सीवी और कवर लेटर बनाएं। आप जो एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू अप्लाई करके आए। क्योंकि अगर देखें, फर्ज करें मैंने वहां पर अपनी कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड करवाई है, ठीक है, अगर मुझे फॉरेनर्स की जरूरत है तो मैं किसी फॉरेनर को हायर करता हूं। अगर वो मेरे पास आता है, आपको कम से कम 6 महीने तो एटलीस्ट मेरे पास काम करना चाहिए ना। अगर फर्ज करें मैं आपको सैलरी 1200 यूरो दे रहा हूं, तो आप लोगों को आगे से ऑफर हो जाती है 2000 यूरो। आप कहते हैं कि यार मैंने 6 महीने यहाँ वेट करके क्या करना है, ठीक है, मेरे तो 2-4 लाख रुपए पड़ रहे हैं। तो आप यहाँ से निकलते हो, वहां चले जाते हो, फिर वो मुझ जैसे बंदे के लिए प्रॉब्लम ये बनती है कि कल को वहां की जो इमिग्रेशन है वो मुझसे सवाल करेगी, हाँ जी फलां डेट को बंदा आया है, आपके पास आया, आपने बुलाया था, बंदा तो बंदा का है। जब उसको टीआरसी इशू नहीं, तो बंदा हमारे पास होता ही नहीं है, बंदा वहां से गायब हो जाता है। तो ये मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तानियों का रिस्क नहीं लेते। अब इसमें यूरोपियन यूनियन कहता है कि आप एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करके। अब जो एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, ये क्या होती है? ये ऐसा होता है कि ये जो एजेंसी होती है ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही होती है। इस पे क्या होता है कि आपका पहले ऐसा होता था कि सिर्फ यूरोपास फॉर्मेट में एक सीवी और कवर लेटर बनता था। हम किसी न किसी कंपनी में अप्लाई करते थे, वहां से एम्प्लॉयर उसको रिव्यू करता था। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं तो आपको हायर करता था, अदरवाइज वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देता था। अब ऐसा है कि अब इन्होंने सिस्टम कर दिया एटीएस, जो कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है कि जो आपकी कीवर्ड्स को हाईलाइट करता है, आपकी पोजीशन बताता है कि इसने किस पोजीशन पे अप्लाई किया है। जैसे कि अब आईटी
आईटी का सेक्टर है। आईटी के सेक्टर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट्स होते हैं, पाइथन डेवलपर्स होते हैं, वाइट एथिकल हैकर्स होते हैं, ये एक अलग फील्ड है। ऐसे अगर मैं रेस्टोरेंट का सेक्टर लगाऊं, रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा होता है कि वेटर की अलग होती है, शेफ की अलग होती है, उसके बाद ये क्लीनर स्वीपर वो अलग से आ रहे होते हैं, ये पोजीशंस होती हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है कि यूरोपीय यूनियन कहता है आप एक सीवी के ऊपर 4 से 5 एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, ठीक है। अब एक सेक्टर में इतनी जॉब होती है तो उनको कैसे पता चलेगा इन्होंने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो उसमें फिर ऐसा होता है कि आप जब किसी सेक्टर में अप्लाई करते हैं, जो आपका एटीएस होता है जो कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, इनके पास कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका सीवी उसमें डालते हैं, वो आपके उस कीवर्ड्स को हाईलाइट करेगा। जब वो कीवर्ड्स को हाईलाइट करता है तो उनको पता चल जाता है कि इसने इसके ऊपर अप्लाई किया है। फिर आपका एक एटीएस स्कोर होता है, वो सबसे पहले आपका एटीएस स्कोर देखते हैं, अगर 50 से प्लस है तो वो फिर आपका सीवी आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है उन कंपनीज को जिनके पास फॉरेनर्स का कोटा मौजूद होता है। तो वहां पर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर आपके सीवी को रिव्यू करता है, आपका एक्सपीरियंस देखता है, सारा कुछ देखता है, वो देखते हैं कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी वही पोजीशन बन रही है यहाँ पर, अगर तो बन रही है वो फिर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं तो आपको फिर ऐसा है कि जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, वो आपने सिग्नेचर करने होते हैं, दोबारा उनको मेल करना होता है। देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपका वर्क परमिट इशू होता है। जब आपका वर्क परमिट इशू होता है उसके बाद फिर आपने फाइल प्रोसेस करनी होती है, आपने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उसमें अटैच करने होते हैं, उसमें आपका वर्क परमिट होता है, उसमें आपका जॉब ऑफर लेटर होता है, आपकी कंपनी की डिटेल्स होती है, उसके अंदर फिर जी आपका पासपोर्ट होता है, आपका आईडी कार्ड होता है, उसमें आपकी एफआरसी होती है, आपकी एमआरसी होती है, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें ये आपके तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें फिर आपका एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसमें होती है। एक तरतीब देना होती है, फाइल को तरतीब देके फिर आपने अपनी एक स्लॉट बुक करनी होती है, अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है एम्बेसी से। देन आपका केस जो है वो फिर एम्बेसी जाता है। जब एम्बेसी जाता है, एम्बेसडर वहां पर देखता है, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन करेगा भाई आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है, आपकी कौन सी जॉब हुई है, आपकी कंपनी कहाँ पे है, किस सिटी में है, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपसे ये क्लैरिफिकेशंस लेता है। फिर आपको वो ये भी पूछ सकता है कि आप स्पेन ही आपने क्यों चूज किया जाने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इजीली आप क्लियर कर जाते हो। तो आप वहां पर क्लियर करते हो, आपको जो है वो फिर वहां पर स्पेन की एम्बेसी जो है 1 महीना जब 40 दिन या 2 महीने डिपेंड करता है स्पेन एम्बेसी में रश कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो वीजा ग्रांट करके दे देती है। तो आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हो। अब याद रहे कि स्पेन एक बहुत ही हमारे पास अच्छा वे है यूरोप में एंट्री के लिए। अगर अब हमारे पास अगर कोई शॉर्ट वे और जो जल्दी नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्पेन बचता है।